Good morning, student. That is lecture 4 for chapter 4. Now we understand forest transformation in Java. Java is famous as rice production, Iceland in Indonesia. You can see in the figure, ये आपका जावा है बेटा, इंडोनेशिया में, ठीक है. ये जावा और सुमात्रा, ठीक है. ये इंडोनेशिया था, ये डचेस की कॉलोनी थी, क्यों बेटा, ब्रिटिशर्स की नहीं थी, ये डचेस की कॉलोनी थी, ठीक है. सेम जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया को परेशान कर रहे थे, डचेस किसको परेशान कर रहे थे, आपके इंडोनेशिया को, ठीक है ना. सो Java. The colony power of Indonesia were Dutch, and as well they see there were the many similarities in law of forest control of Indonesia and India. Java in the Indonesia were Dutch started foresting management like British. They wanted to timber from Java to build सिप, मतलब वो हम जावा से सिप टिम्बर चाहते थे सिप बनने के लिए. सॉरी. In 1600, the population of Java was estimated 3.5 million. There were the many of blazers, the fertile pen, but there were also community lives in mountain and practicing शिफ्टिंग कल्टिवेशन. बहुत लोग भी शिफ्टिंग कल्टिवेशन को करते थे, ठीक है. नाउ वी टॉक अबाउट द वुड कटर ऑफ जावा, ठीक है. द कलंग, वो जो ट्राइब थी उसकी क्या बोलते थे, कलंग. जावा वर द कम्युनिटी इज स्किल्ड फॉरेस्ट कटिंग एंड द शिफ्टिंग कल्टिवेशन. कलंग जो कम्युनिटी थी वो ये सब चीज़ें करती थी. सो वैल्यूएबल इन 1755 व्हेन द माताराम kingdom of Java splitted 600 Kalangs families were equal divided between the two kingdoms. Without their expertise, it would have been difficult for harvesting teak. When the Dutch began gain control over the forest 18th century, they tried to make Kalang work अंडर देम. जो डचेस ने जब उनके ऊपर रूल करना चालू किया तो वो कलंग जो ट्राइब थी वो चाहते थे कि उनके अनुसार काम करे. अटैक डच फोर्ट एट जाओना, बट अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड. मतलब जो इन्होंने जिन कलंग ने उनके ऊपर अटैक भी किया लेकिन उसको दबा दिया गया, ठीक है. डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. अब आता बेटा डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. सेम बेटा डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिमिलर टू इंडिया, जहाँ इंडियन को कहा जाता था कि आप शिफ्टिंग वेफ्टिंग बंद कर टिम्बर उगाओ जिससे उनका रेलवे वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर सेम हो, वही इनसे बोला जाता था. सेम 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 कंडीशन में, ठीक है. अब यहाँ पे आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है समीन चैलेंज. क्या बेटा, समीन चैलेंज, ठीक है. अराउंड द 1890 का जो पीरियड था उसमें बेटा जो विलेजर्स थे, टेक फॉरेस्ट प्लेस बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप फॉर फॉरेस्ट. ही आर्ग्यूड दैट स्टेट हैड नॉट क्रिएट द विंड वाटर अर्थ एंड वुड. जो स्टेट है मतलब उन्होंने क्वेश्चनिंग करना चालू कर दिया वहाँ की कम्युनिटी को. कम्युनिटी ने, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनकी जो रूल कर रहे थे कि वाटर, विंड और अर्थ और वुड, ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने तो बनाई नहीं है, आप इन पर रूल क्यों कर रहे हैं. तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए. सो इट कुड नॉट ऑन, मतलब उनका खुद का नहीं हो सकता, ये तो नेचुरल सोर्सेस हैं, ठीक है. तो ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ था जो फिर देन उसके बाद क्या हुआ बेटा. Edward Summon's son-in-law, by the 1907, 300 families were follow his idea. Some of the Seminist protests by the lying down on their land when the Duchess come to survive it, while others refused to pay tax and fine और परफॉर्म लेबर. कुछ लोगों ने ले डाउन कर दिया, कुछ लोगों ने उनका प्रोटेस्ट किया, ठीक है. यही सब चीज़ें हो रही थी पूरे ऑल ओवर में, ठीक है ना. वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन. अब हम बात करते हैं वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडिया. वर्किंग प्लांट and the forest department cut tea freely to meet British war need in the Java just before the Japanese occupied the region. Japanese ने अब जो region occupy कर लिया था. Dutch follow the short earth policy destroying. उन्होंने डचोज ने ये पॉलिसी चालू की यूज़ करना. Many villagers used to opportunity to expand cultivations in the forest after the war. It was difficult for the Indonesia Forest Services to get land back. As in India, people need agricultural land has brought them into conflict with the forest department, desired to control land and exclude the pupils from it. Okay बेटा. नाउ ये आपको दिख रहा होगा ये
टिम्बर्स का मील वगैरह टाइप दिखाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। शिपमेंट के लिए रेडी है 1970 में, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट इन forestry. So here is the last topic of that particular chapter. Since the 1980, government across the Asia and Africa has begun to see scientific forestry, and the policy keeping forest community away from the forest has result is many conflict conversation. Forestry rather than the collecting timber has been more improvement goal. The government has recognized that other order to meet the goal, people who live near the forest must be involved. In many cases of across Mizoram and Kerala, dense forests have survived only because of blazer protect them scared grove known as sarnas etc. Some blazers have been patrolling and their own forest with each of household taking it in turn instead of leaving a forest guard. Local forest community and environmentalists took आर द थिंक एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो बेटा कहने वाली बात यही है, नई नई जो पॉलिसीज थी न उनके बीच में, लोकल कम्युनिटीज़ के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटी विच हाउस होल्ड टेकिंग द टर्न्स इंस्टेंट ऑफ लिविंग, मतलब उन्होंने जंगल को छोड़ने से इनकार कर दिया टू द फॉरेस्ट गार्ड, वो खुद सुरक्षा करने लगे। कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंटलिस्ट आते हैं जो बताते हैं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ये तो था बेटा किस तरीके से हम शुरुआत से ही पेड़ों के साथ काटिंग करते आ रहे हैं, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया और हमारे जो फॉरेस्ट सिस्टम था उसको पूरा का पूरा क्या कर दिया बेटा, ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। हमने शुरुआत में एक आंकड़ा भी देखा था, कितना बेटा 9.3, कितना बेटा 9.3 का 9.3% ऑफ जो वर्ल्ड का था उस समय डिफॉरेस्ट कर दिया गया था। किसके कारण बेटा, केवल मात्र इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो ये मेरे ख्याल से इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।